God's family, the universal family. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. My dear brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस नया साल में मैं आपको ढेर सारी बधाई देता हूँ. I greet you and your family members, and also I wish you a very and wonderful new year. इस नया साल में परमेश्वर की अद्भुत चमत्कार को आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ. In this new year, I am going to tell the mighty things about the living God. My dear brother and sister, kindly listen carefully, then you will understand the power of God and what God is going to speak today. ध्यान से सुनिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि परमेश्वर आज हमसे क्या बात करने के लिए जा रहे हैं. यिर्मयाह 33 का 6 में लिखा है कि मैं इस नगर के प्रति चंगाई, छुटकारा और शांति लेकर के आऊंगा. अगर हम देखेंगे यिर्मयाह 33:6, Behold, I will bring it health and healing. I will heal them and reveal to them the abundance of peace and truth. ये परमेश्वर का वचन है जो हमेशा परमेश्वर का अद्भुत कार्य को प्रकट करता है. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर जो हमें चंगाई देता है, परमेश्वर जो हमें हर प्रकार की समस्याओं से, रोग से, बीमारी से, महामारी से, क्लेश से, अंधकार से, हर प्रकार की संसार की मायाजाल से, विपत्ति से हमें छुटकारा देता है. इंसान को बचाने वाला, छुड़ाने वाला, चंगाई देने वाला, मुक्ति देने वाला, इंसान को उन्नति, समृद्धि, सफलता देने वाला एकमात्र परमेश्वर. इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज यहाँ पे कहता है कि मैं इस नगर का इलाज करके इनके जो निवासियों को मैं चंगा करूंगा और उन पर शांति दूंगा, मुक्ति दूंगा, छुटकारा दूंगा. ये परमेश्वर कहता है. अगर हम हिंदी बाइबल में अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर रीति से लिखा है. मैं आपको पढ़ के बताऊंगा हिंदी बाइबल का जो यिर्मयाह 33 का 6 में जो लिखा है उसका मैं आपको अच्छे से पढ़ के सुनाऊंगा. अभी यिर्मयाह 33 का 6 में लिखा है, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा. उड़िया भाषा में अगर हम देखेंगे लिखा है, देखो आम्भे नगर प्रति स्वास्थ्य और आरोग्य आनिबा, आम्भे लोक मानक आरोग्य करिबा, पुणी आम्भे सेमानक प्रति प्रचुर शांति और सत्यता प्रकाश करिबा. माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आज दुनिया में लोग तरह तरह की रोग, संकट, बीमारी, परेशानी, तकलीफें, मुश्किलें, बाधाएं, कष्ट, क्लेश, अंधकार, हर प्रकार की जो जादू टोना की बंधन, पाप और श्राप के बंधन, शैतान की मायाजाल, दुष्ट आत्मा के बंधन, हर प्रकार की जो समस्या में आज लोग और आज करोड़ों करोड़ों परिवार ग्रसित हैं. कारण क्या है? कारण है कि लोग सच्चा खुदा को नहीं जानते हैं, एकमात्र परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो चंगाई देने वाला परमेश्वर, जो मुक्ति देने वाला परमेश्वर, जो शांति देने वाला परमेश्वर, जीवन देने वाला परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर, अद्भुत अद्भुत कार्य करने वाला एकमात्र सच्चा खुदा को लोग विश्वास नहीं करते और एकमात्र परमेश्वर को लोग नहीं जानते. इसीलिए उनके जीवन में पाप और श्राप का बंधन लगा रहता है. जो लोग सच्चा खुदा को नहीं जानते हैं, एकमात्र सृष्टिकर्ता को नहीं जानते, एकमात्र जो सारे सृष्टि का जो मालिक है उसे नहीं जानते और हर प्रकार की सृष्टि को पूजा करते हैं, सृष्टि वस्तु को पूजा करते हैं. लोग तो हमारे भारत देश में और दुनिया में भी कहते हैं कि हमारे करोड़ों करोड़ों देवी देवता है, करोड़ों करोड़ों भगवान हमारा है करके लोग गर्व से कहते हैं. लेकिन करोड़ों करोड़ों भगवान या देवी देवता अगर है भी, फिर भी लोग उन्हें छोड़ के कोई जानवर के पीछे भागता है, कोई पत्थर के सामने माथा टेकता है, कोई पहाड़ पौधे को प्रणाम करता है, कोई जीव जंतु को पूजा करता है. यही है, इसी के कारण आज मानव जाति के ऊपर परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का दंड और परमेश्वर का जो शासन. इसीलिए आज करोड़ों करोड़ों इंसान, करोड़ों परिवार हर प्रकार के रोग, संकट, समस्याओं में, बीमार में, तकलीफ में, कष्ट में, मुश्किल में, अंधकार में और बेचैनी में, और इंसान हर प्रकार की पाप और श्राप के
गुलाम बन चुका है और हर प्रकार की अधर्म, अन्याय, अत्याचार का गुलाम बन चुका है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर कहता है मैं इस नगर के प्रति, इस समाज के प्रति, इस देश के प्रति मैं चंगाई को लेकर के आऊंगा और उन पर पूरी शांति दूंगा। अगर ये लोग, ये समाज के लोग मेरी ओर लौट के आएंगे, मेरी ओर अगर फिरेंगे, तो मैं उन पर पूरे के पूरे शांति, स्वर्गीय शांति, मुक्ति, चंगाई, छुटकारा दूंगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको अगर चंगाई पाना है, अगर आपको छुटकारा पाना है, अगर आपको मुक्ति पाना है, अगर आपको उद्धार पाना है, आपको अगर हर प्रकार के रोग और संकट से, बीमारियों से, परेशानियों से, कष्ट, क्लेश, अंधकार की परिस्थितियों से अगर आपको चंगाई पाना है, छुटकारा पाना है, मुक्ति पाना है, शांति पाना है, जीवन पाना है, अगर आपके जीवन में उन्नति, समृद्धि, सफलता, पाप और श्राप के बंधन से आपको अगर जय पाना है, मुक्ति पाना है, हर प्रकार की शैतान की माया जाल से, अंधकार से, हर प्रकार की शैतान की, हर प्रकार की जो काल्पनिक जो देवी देवताओं की पाप और श्राप के बंधन से, हर प्रकार की जो शैतान की जो माया जाल जो इंसान को गुमराह करता है, परमेश्वर से दूर लेके जाता है, ऐसे माया जाल से, हर प्रकार की शैतान की बंधन से, हर प्रकार की श्राप से अगर आपको मुक्ति पाना है, तो एकमात्र परमेश्वर की ओर आपको लौटना पड़ेगा। आपको एकमात्र सच्चा खुदा को विश्वास करना पड़ेगा। जो लोग सृष्टि को पूजा करते हैं, वे लोग भी कहते हैं ओ सृष्टि तो करोड़ों करोड़ों संख्या में सृष्टि, इसलिए हम सृष्टि की उपासना करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सृष्टि की उपासना करते करते लोग आज क्या कर रहे हैं कि बाबा, तंत्री, ओझा, जड़ी बूटी देने वाले लोगों के पास जा रहे हैं। जो लोग तंत्र मंत्र साधन करते उनके पास जा रहे हैं। आज जो लोग कहता है कि हमारा करोड़ों करोड़ों देवी देवता, हमारे करोड़ों भगवान हैं, करोड़ों भगवान कहता है, लेकिन जब समस्या विपत्ति में कोई भगवान उसे बचाता नहीं है। बाद में वो जंगली जानवर के पीछे भागता है, कभी गाय को प्रणाम करता है, कभी बंदर को प्रणाम करता है, कभी सांप बिच्छू को प्रणाम करता है, और गाय, बैल, सांप, बिच्छू, कुत्ता, बिल्ली, अलग अलग जीव जंतु को पूजा करता है। फिर भी उससे शांति नहीं मिलता है और मुक्ति नहीं मिलता है। बाद में क्या करता है, किसी पत्थर के सामने जाके बस गिड़गिड़ाता है, रोता है, किसी पेड़ के सामने जाके गिड़गिड़ाता है, रोता है, और किसी मिट्टी का मूर्त को बना लेता है, पत्थर का मूर्त को बना लेता है, नहीं तो खरीद लेता है, और नहीं तो कहीं से भी मार्केट बाजार से लेकर के आ जाता है और उसके सामने दंडवत करके बस माथा टेकता है और रोता रहता है। फिर भी उनके जीवन में शांति, मुक्ति, चंगाई, छुटकारा नहीं मिलता है। इंसान लाखों लाखों रुपया खर्चा करता है और लाखों लाखों जगह जाता है और हजारों प्रकार की रीति रिवाज को पालन करता है मुक्ति पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, अपने जीवन में कुछ अद्भुत चीज को देखने के लिए, परमेश्वर का महिमा को देखने, लेकिन उसको परमेश्वर का महिमा नहीं मिलता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए परमेश्वर यहाँ पे कहता है, देख मैं इस नगर का इलाज करके इनके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। अगर आपको परमेश्वर का सच्चाई पाना है, परमेश्वर का शांति पाना है, परमेश्वर की आशीष को पाना है, अगर आपको मुक्ति पाना है, जादू टोना से मुक्ति पाना है, रोग और संकट से, बीमारियों से मुक्ति पाना है, हर प्रकार के पाप और श्राप के बंधन से अगर आपको मुक्ति पाना है, तो एकमात्र जिंदा खुदा, एकमात्र सच्चा परमेश्वर को विश्वास कीजिए, एकमात्र सृष्टिकर्ता को विश्वास कीजिए, एकमात्र अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर को विश्वास कीजिए, एकमात्र वास्तविक परमेश्वर को विश्वास कीजिएगा। मनुष्यों के द्वारा बनाया गया चीज, चाहे वो पत्थर का हो, लकड़ी का हो, मिट्टी का हो, कीचड़ का हो, और मनुष्यों के द्वारा जो काल्पनिक रीति से जो चीज को इंसान बनाता है, खरीदता है, बेचता है, ऐसे वस्तु के पीछे भागने से कुछ नहीं मिलता मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और अगर आपको जंगली जानवर के पीछे भागना है और जीव जंतु के पीछे भागना है, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं उन पर पूरी शांति प्रकट करूंगा, उन पर सच्चाई को प्रकट करूंगा और मैं अपने करुणा उन पर दिखाऊंगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सच्चा खुदा के पास लौट करके आइए। आज बहुत सारे परिवार भारत के कोने कोने में से परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन के साथ संपर्क करते हैं, और जिसको 15 साल से, 20 साल से, 22 साल से संतान नहीं है, ऐसे परिवारों को संतान की आशीष मिलता है। आज जो परिवार में कई सालों से रोग, संकट, बीमारी, जादू टोना के बंधन, कई प्रकार के क्लेश, अशांति, लड़ाई झगड़ा और हर प्रकार की जो अस्थिरता उनके जीवन में, कई प्रकार के क्लेश और अंधकार की बंधन आज जिसके जीवन में और जो परिवार में, ऐसे परिवार
प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते, परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन के साथ संपर्क करते और आशीष को पाते। जिसको संतान की आशीष मिलता है, आज जिसको जादू टूना हुआ है और जो लोग जादू टूना से मुक्ति पाने के लिए बड़े बड़े मतलब बाबा तंत्र के पास जाते हैं, बड़े बड़े वैद्य के पास जाते हैं, फिर भी उन्हें चंगाई छुटकारा नहीं मिलता है। लेकिन जब यीशु मसीह का लोग विश्वास करते हैं तो चंगाई छुटकारा मिलता है। इसलिए आपको भी जादू टूना से मुक्ति पाना है, हर प्रकार की रोग और संकट से, बीमारियों से, क्लेश से, अंधकार से, हर प्रकार की शैतान की माया जाल से अगर आपको चंगाई पाना है, छुटकारा पाना है तो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, नास्तिक हो, आप चाहे जो भी क्यों ना हो, अगर आपको मुक्ति पाना है, अगर आपको संतान की आशीष चाहिए, अगर आपको जादू टूना से मुक्ति चाहिए, अगर आपके परिवार में शांति चाहिए, पति पत्नी के बीच में प्रेम, शांति, आदर, ममता चाहिए, आपको अगर जिंदगी बदलना है, आपने जीवन का मार्ग को बदलना है, आपको अगर पाप और श्राप के बंधन से विजय पाना है, मुक्ति पाना है, तो सारे काल्पनिक देवी देवताओं को त्यागे, सारी जो अकाल्पनिक प्रथा, रीति रिवाज, परंपरा को त्यागिए और यीशु मसीह को विश्वास कीजिए। एकमात्र खुदा को विश्वास कीजिए। यीशु मसीह किसी जाति और धर्म का ईश्वर नहीं है। यीशु मसीह किसी का धर्म को नहीं बदलता है, क्योंकि यीशु मसीह किसी का धर्म को बदलने के लिए दुनिया में नहीं आए थे। आज से 2023 साल पहले एकमात्र परमेश्वर का पुत्र स्वयं परमेश्वर ये दुनिया में आया था मानव के रूप में और मानव जाति के लिए अपने जान को दिया है। इसलिए जो यीशु मसीह को विश्वास करता है उसकी पाप क्षमा होता है, उसके सारे रोग और संकट दूर होता है, बीमारी दूर होता है, रोग संकट और हर प्रकार के क्लेश, बंधन, शैतान की माया जाल दूर होता है, उससे मिलता है शांति, मुक्ति, चंगाई। इसलिए आज दुनिया के कोने कोने में आप जहां भी जाइए, लोग काल्पनिक रीति रिवाज को छोड़ के, काल्पनिक देवी देवताओं को छोड़ के, हर प्रकार की अंधविश्वास को छोड़ के सच्चा खुदा, एकमात्र पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर रहे। इसलिए आपको भी अपने जीवन में मुक्ति पाना है, छुटकारा पाना है, चंगाई पाना है, शांति पाना है, जीवन पाना है, सुरक्षा पाना है, संतान की आशीष पाना है, तो सारे काल्पनिक देवी देवताओं को त्यागे, सारे काल्पनिक रीति रिवाज को त्यागे, सारे अंधविश्वास को त्यागे, एकमात्र सृष्टिकर्ता को विश्वास कीजिए। आज इंसान करोड़ों करोड़ों देवी देवताओं को हम पूजा करते हैं, कहता है हमेशा, लेकिन संकट के समय में वो देवी देवता को पुकारता नहीं है। बस संकट के समय में बाबा तंत्री के पास जाता है। बाबा तंत्री के द्वारा अगर ठीक नहीं होता है तो क्या करता है, किसी जंगली जानवर को प्रणाम करता है, गाय को प्रणाम करता है, बंदर को प्रणाम करता है। इसलिए उनके जीवन में और भी समस्या बढ़ जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब तक आप सच्चा खुदा को विश्वास नहीं करोगे, जब तक आप एकमात्र परमेश्वर को विश्वास नहीं करोगे, जब तक आप सच्चाई को नहीं जानोगे, जब तक आप अंधकार में ही रहोगे, तब तक आपका भला नहीं होगा। इसलिए भलाई पाना है, चंगाई पाना है, संतान की आशीष पाना है, मुक्ति, चंगाई, छुटकारा, शांति, आशीष, अनुग्रह, उन्नति, समृद्धि, सफलता, सुरक्षा पाना है, तो एकमात्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कीजिए, एकमात्र सच्चा खुदा को विश्वास कीजिए। प्रभु आपको और आपके प्यारे परिवार को बहुत ऐसे आशीष करे। धन्यवाद। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड।